नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स पर। हमारे पास एक जानकारी है जिसका शीर्षक है अनुबंध, सरल शब्दों में कानूनी समझौता। और ये काफी सीधी सादी भाषा में इसे समझाता है। तो चलिए इसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनुबंध आखिर है क्या, क्यों इतने जरूरी हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, कारोबार में इनका क्या काम है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा वादा है जिसके पीछे कानून की ताकत होती है। इस जानकारी के हिसाब से अनुबंध दो या ज्यादा लोगों या पार्टीज के बीच का एक लीगल समझौता है जो कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां तय करता है। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून लागू करवा सकता है। हाँ, और यहाँ सबसे खास बात है कानूनी तौर पर लागू करने योग्य होना। यही चीज इसे सिर्फ एक आम वादे से अलग करती है। अगर एक पार्टी अपना वादा तोड़ती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है। बिल्कुल, तो दूसरी पार्टी अदालत जा सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी चीजें हैं? पहली बात तो है प्रस्ताव और स्वीकृति, है ना? एक ने ऑफर दिया और दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ, बिल्कुल, साफ और सीधा। और सिर्फ मान लेना ही काफी नहीं। दूसरी शर्त आती है कानूनी प्रतिफल, लीगल कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि कुछ मूल्यवान चीज का लेन देन होना चाहिए दोनों तरफ से। हाँ, जैसे पैसा हो, कोई सर्विस हो या कोई सामान, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जी, बिना इस लेन देन के वो समझौता अक्सर कानूनी तौर पर अधूरा माना जाता है। अच्छा, और तीसरी अहम बात वो है कानूनी संबंध बनाने का इरादा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। मतलब दोनों पार्टीज की नियत होनी चाहिए कि वो एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जिसे कानून गंभीरता से ले। कोई मजाक या बस यूं ही कह दी गई बात ना हो। सही कहा। ये कई बार साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर दोस्तों या परिवार के मामलों में। हाँ। उनका इरादा था भी या नहीं। ये बात तो है। चौथी शर्त है पार्टीज की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो लोग अनुबंध कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर सक्षम हो। मतलब वयस्क हों। हाँ, वयस्क हो, दिमागी तौर पर ठीक हो, और कानून ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। जी। और पांचवी, जो बहुत जरूरी है, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। समझौता बिना किसी दबाव के, धोखे के या किसी बड़ी गलतफहमी के होना चाहिए। हाँ, अगर जबरदस्ती या बहकाकर साइन करवाया है तो वो सहमति, वो फ्री नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। और आखिरी छठी शर्त है कानूनी उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। जैसे आप चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो शुरू से ही बेकार माना जाएगा, शून्य होगा। तो ये जो 6 बातें हैं, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, इरादा, क्षमता, सहमति और कानूनी उद्देश्य, हाँ, ये सब मिलकर एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। ये पक्का करती हैं कि समझौता फेयर हो, सोच समझ कर किया गया हो और सबके हितों का ध्यान रखा गया हो। इनमें से एक भी चीज गायब हो तो कॉन्ट्रैक्ट कमजोर पड़ सकता है या अमान्य भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई जरूरी शर्तें। पर क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे होते हैं या एक ही तरीके से बनते हैं? इस जानकारी में कुछ अलग अलग तरह के अनुबंधों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे सबसे आम तो हैं लिखित अनुबंध, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स। नौकरी का अग्रीमेंट हो गया या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा, जहां सब कुछ लिखा पढ़ी में होता है। और फिर मौखिक भी होते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आप दुकान से सब्जी खरीद रहे हैं, आपने दाम पूछा, उसने बताया, आपने पैसे दिए, उसने सब्जी दी। ये भी एक अनुबंध है, भले ही कुछ लिखा ना गया हो। हाँ, हालांकि शायद इन्हें बाद में साबित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर कोई विवाद हो जाए। वो तो है। फिर दो और तरह के हैं, व्यक्त और निहित, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें शर्तें साफ साफ कही गई हों या लिखी गई हों, चाहे बोलकर तय हुई हो या लिखकर, स्पष्ट हो। बिल्कुल। और निहित अनुबंध यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, ये वाले बड़े दिलचस्प हैं। ये वो हैं जो पार्टीज के एक्शन से, उनके बर्ताव से अपने आप बन जाते हैं, बिना कुछ कहे या लिखे। जैसे आपने उदाहरण दिया बस वाला, आप बस में चढ़े तो ये मान लिया गया कि आप किराया लेंगे। हाँ, टिकट खरीदने का एक अनकहा समझौता हो गया। जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से निहित अनुबंध होते हैं। रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना, टैक्सी लेना, हमें एहसास भी नहीं होता कई बार। इस जानकारी में एक अच्छा उदाहरण भी दिया है इसे समझाने के लिए।
मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और एक सप्लायर से 100 कुर्सियां खरीदने का रिटन अग्रीमेंट करते हैं। ठीक। आप 20,000 रुपए देंगे और सप्लायर 10 दिनों में कुर्सियां देगा। तो यहाँ पर वो सभी 6 शर्तें पूरी हो रही हैं। प्रस्ताव है, स्वीकृति है, प्रतिफल है, पैसा और कुर्सियां, कानूनी इरादा है, दोनों पार्टी सक्षम है और उद्देश्य भी कानूनी है। तो ये एक पक्का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर सप्लायर कुर्सियां नहीं देता टाइम पर, तो आप कानूनी मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये समझौता कानून लागू करवा सकता है। तो फिर ये सवाल भी उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड नहीं होता, कब उसे रद्द माना जा सकता है। हाँ, तो जानकारी के अनुसार कुछ स्थितियां साफ हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी नाबालिग के साथ किया गया हो, मतलब 18 साल से कम उम्र वाले के साथ, तो वो आमतौर पर मान्य नहीं होता। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती या धोखे से साइन करवाया गया हो, तो जिसके साथ जबरदस्ती हुई वो उसे रद्द करवा सकता है। जी, वो उसे रद्द करवा सकता है। और जैसा हमने पहले कहा, अगर मकसद ही गैर कानूनी हो तो वो तो शुरू से ही शून्य है, मतलब वैलिड है ही नहीं। और एक बात और थी, प्रतिफल का न होना, नो कंसिडरेशन। अगर समझौते में लेन देन ही नहीं है, एक तरफा मामला है। हाँ, अगर एक पार्टी को कुछ मिल रहा है पर दूसरी को बदले में कुछ नहीं, तो वो ज्यादातर मामलों में कानूनी अनुबंध नहीं माना जाता। हाँ, कुछ अपवाद हैं, पर आम नियम यही है। वो फिर एक तरह से तोहफे का वादा ज्यादा लगता है, अनुबंध कम। सही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? कि अनुबंध सिर्फ वादे नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे वादे हैं जिनके पीछे कानून की ताकत है। ये हमारे जीवन के कई हिस्सों में, नौकरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सर्विसेज में एक स्पष्टता और सुरक्षा लाते हैं। बिल्कुल, ये रिश्तों को तय करते हैं और उम्मीद जगाते हैं कि लोग अपनी बात पर कायम रहेंगे। और हाँ, इस जानकारी के आधार पर एक आखिरी बात सोचने के लिए, जरा इस पर गौर करें कि ये जो निहित अनुबंध है, इम्प्लाइड वाले, हाँ, जो हमारे एक्शन से बनते हैं, वो कितनी गहराई से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारी बातचीत को कंट्रोल करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम दिन भर में अनजाने ही कितने कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते कर लेते हैं। ये सोचना भी काफी दिलचस्प है।